औरंगजेब विवाद, महाराष्ट्र टू गाजियाबाद तक ये विवाद लगातार चल रहा है। अब क्या हुआ इस पूरे मामले में जान लीजिए। दरअसल औरंगजेब के विवाद को लेकर जो महाराष्ट्र से शुरू हुआ ये विवाद अभी बीच में थमता हुआ नजर आया था। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर औरंगजेब पर बवाल का मामला सामने आया है। औरंगजेब की पेंटिंग पर कालिख पोती गई है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कालिख पोत कर जमकर नारेबाजी की, श्री राम के नारे लगाए और भगवा झंडे लहराए गए। देश भर में औरंगजेब का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच यूपी के गाजियाबाद में औरंगजेब की तस्वीर को लेकर हंगामा भी देखने को मिला है। खबर यह है कि रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर सुंदरता बढ़ाने के लिए पेंटिंग बनाई गई थी। खबर मिलते ही हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता भारी संख्या में रेलवे स्टेशन पहुंचे, हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की पेंटिंग पर कालिख पोती। प्लेटफॉर्म पर बनी तस्वीरों में कालिख पोती गई है, जमकर नारेबाजी की गई, जय श्री राम के नारे लगाए गए। हिंदू रक्षा दल के लोगों ने कहा कि मुस्लिम आक्रांताओं को लेकर ये नाराजगी है और इसलिए ये कालिख पोती गई है। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे दिल्ली से इस वक्त। ज्यादा जानकारी के लिए अमृत, महाराष्ट्र से लेकर गाजियाबाद तक औरंगजेब का विवाद जो बीच में लगा कि थम गया, एक बार फिर से उठा है और इस बार औरंगजेब की पेंटिंग पर कालिख पोती गई है। लोगों की नाराजगी दूर नहीं हुई। अमृत, देखिए विवेक, बिल्कुल औरंगजेब की जो है पेंटिंग थी वो गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पे थी और जो जानकारी हमें मिली है ये प्लेटफॉर्म पे पेंटिंग कोई औरंगजेब की बनाई जा रही, इस इंटेंशन से नहीं बनाई जा रही थी, बल्कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में जो यहाँ के ऐतिहासिक विरासतें रही हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सुंदरीकरण के तौर पे यहाँ पे चीज़ें बनाई जा रही थी। पेंटर के हाथ में दिखा कि हाँ ये एक बादशाह भी रहा है, यहाँ पे उसका राजकाज रहा है, उसके हिसाब से उसने ये पेंटिंग बनाई और उसके बाद जो है क्या हुआ है कि ये बवाल का रूप इख्तियार करता है। वहाँ पे जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं वो पहुँचते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं और यहाँ पे उसको पेंट मार देते हैं और उसके बाद हिंदू सेना उस पर लिखते हैं। तो ये जो बवाल है पूरी तरह से वही सेंटीमेंट है जो देश ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है वो ये नहीं चाहता है कि यहाँ की जो मिजाज पुरसी है उस पर जो है कहीं से भी औरंगजेब का जो है उस पर छाप दिखाई दे, उसकी जगह दिखाई दे। उनके हिसाब से औरंगजेब जो है वो, ये बात ठीक है कि एक इतिहास रहा है, लेकिन औरंगजेब को लेकर मामला गर्म है। पेंटिंग बनाने वाले को क्या यह बोला गया था कि वो औरंगजेब की पेंटिंग बनाए, और वो भी उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल विवेक, देखिए आम तौर पे आपने जब भी देखा होगा कि कोई भी चीज़, ये अभी भी आपको यही बता रहा हूँ कि कई जगहों पे लोग ये गलती कर बैठते हैं कि बहादुर शाह जफर की पेंटिंग है या औरंगजेब की पेंटिंग है, क्योंकि बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी होती हैं जो बहादुर शाह जफर की दिखा करके औरंगजेब की बनती है। कहने का मतलब ये होता है कि जब एक पेंटर वहाँ पहुँचता है तो बौद्धिक रूप से वो इतना दक्ष नहीं होता है कि वो शिनाख्त कर पाए कि पेंटिंग किसकी है। हालांकि इस मामले में जब यह बवाल बढ़ा है तो स्थानीय प्रशासन का ये कहना है कि वो इसकी जांच पड़ताल कराएगा कि यह घटना किस तरह से घटी है, ये अनइंटेंशनल रही है या किसी ने बहुत ही बाकायदा इसको इंटेंशन के साथ यहाँ पे इसकी सुंदर चित्रकारी करने की कोशिश करके एक खास विचारधारा। बिल्कुल, ये और ये जांच का विषय है। अमृत, जांच होगी तो सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया।